नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SY जीके फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इतिहास के टॉप 200 लल्लन टॉप क्वेश्चन। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बिहार टीचर के लिए तो ये रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में हमें आर्यों की राजनीति प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? किस वेद में हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 वेद हैं। चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है दोस्तों? चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है दोस्तों? तो मौर्य वंश के बारे में पता चलता है विष्णु पुराण में। मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है दोस्तों? तो सतावाहन वंश के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, वायु पुराण में हमें किसके बारे में पता चलता है? वायु पुराण में हमें किसके बारे में पता चलता है दोस्तों? तो गुप्त वंश के बारे में वायु पुराण में बताया गया दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है? जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? तो कल्प सूत्र से मिलती है। कल्प सूत्र से मिलती है दोस्तों। ये सारे टॉप लल्लन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, महावीर की जीवन की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? महावीर की जीवन की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है दोस्तों? तो भगवती सूत्र में मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये तो कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जामों में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? चाणक्य है, जिसे कौटिल्य कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? ये भी कई बार पूछा गया है। कल्हड़ है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजतरंगिणी में हमें किसके बारे में पता चलता है? राजतरंगिणी पुस्तक है दोस्तों, उसमें किसके बारे में पता चलता है? तो कश्मीर का इतिहास उसमें बताया गया दोस्तों। कश्मीर के इतिहास के बारे में कल्हड़ ने लिखा है राजतरंगिणी में। नेक्स्ट है दोस्तों, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है दोस्तों? अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है दोस्तों? अली अहमद है। कौन है दोस्तों? अली अहमद है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो चाणक्य हैं। और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कल्हड़ है। राजतरंगिणी में हमें किसके बारे में पता चलता है दोस्तों? कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है दोस्तों? अली अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्याय के लेखक कौन है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। अष्टाध्याय के लेखक कौन है दोस्तों? तो पढ़नी है। कौन है दोस्तों? पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पढ़नी है। नेक्स्ट है दोस्तों,
मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्य युगनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? तो अष्टाध्याय से ही मिलती है। अष्टाध्याय के लेखक कौन है दोस्तों? पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ज्योतिषी ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? ज्योतिषी ग्रंथ है जो गार्गी संहिता के लेखक कौन है दोस्तों? कात्यायन है। कौन है दोस्तों? कात्यायन है गार्गी संहिता के लेखक, ध्यान रखिएगा। पतंजलि कौन थे दोस्तों? तो पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हेरोडोटस हैं। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस हैं। और सेलुकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? सेलुकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था दोस्तों? तो मेगस्थनीज आया था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जामों में, ध्यान रखिएगा। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, आपको 100% इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो टालमी ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? टालमी ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? पिलानी है। 27 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है दोस्तों, फाहियान के किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था दोस्तों फाहियान। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, हेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। हेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हेन सांग भारत के सर्वप्रथम कहां पहुंचा था दोस्तों? तो कपीसा में हेन सांग सर्वप्रथम पहुंचा था। और हेन सांग भारत के कितने वर्षों तक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया था? हेन सांग भारत में कितने वर्षों तक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया था दोस्तों? तो 15 वर्ष तक एकत्रित किया था। हेन सांग के भ्रमण को क्या कहा जाता है दोस्तों? पूछा जाता है हेन सांग के भ्रमण को क्या कहा जाता है? सी यूकी कहा जाता है। सी यूकी में हेन सांग के भ्रमण के बारे में बताया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था दोस्तों? तो अल बरूनी आया था। कौन आया था दोस्तों? महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी है दोस्तों। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? मार्को पोलो किस देश का यात्री था दोस्तों? तो इटली का यात्री था। और इब्न बतूता द्वारा लिखित रेहला किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो इब्न बतूता द्वारा रेहला किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? अरबी भाषा में लिखी गई है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब लल्लन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेहला पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों? रेहला पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों? तो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा संस्कृति जीवन के बारे में रेहला पुस्तक में वर्णन किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है दोस्तों? तो हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था दोस्तों? तो यूनानियों ने कहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला अभिलेख
किस अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों? तो एरण अभिलेख से प्राप्त होता है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, किस काश्मीर नौ प्रसारणी पुरा स्थल से गढ़ा घर का साक्ष्य मिला था दोस्तों? तो बुर्ज होम में मिला था दोस्तों। नौ प्रसारणी पुरा स्थल से गढ़ा घर का साक्ष्य मिला था बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, प्राचीन सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है दोस्तों? तो काशारण कहा गया है। काशार्पण कहा गया है दोस्तों प्राचीन सिक्के को साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था दोस्तों? तो यवन शासकों ने किया था सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य, यवन शासकों ने दोस्तों। किस गुप्त शासक के काल में बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के काल में दोस्तों, गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त, उनके काल में बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। भारत के किस स्थान में से रोम सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो किस स्थान से दोस्तों? अरिकेंडू, वर्तमान में जो कि पुडुचेरी में है दोस्तों, उससे प्राप्त हुए हैं। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है दोस्तों? तो कलिंग शासक खरगोविल से संबंधित है दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासन से है? गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासन से है दोस्तों? तो रुद्रदामन से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो अपने अन्य दोस्तों में शेयर भी कीजिए दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों, नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो गौतमी पुत्री सातकर्णी ने किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो गौतमी पुत्री सातकर्णी से प्राप्त होती है दोस्तों। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्राग प्रस्थिति नामक लेख किसके करवाया था दोस्तों? किसने करवाया था? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्राग प्रस्थिति नामक लेख किसने करवाया था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त ने करवाया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासन से है दोस्तों? किस शासक से संबंधित है एहोल अभिलेख का संबंध? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है दोस्तों? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो 13वां शिलालेख है दोस्तों, उससे मिलता है अशोक के शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन, ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप थे, उसने पढ़ा था पहले। प्राचीन लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो सर विलियम जोन्स ने किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 है, भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है भिटारी अभिलेख का संबंध। कालिदास के बारे में वर्णन किस से मिलता है दोस्तों? तो पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रस्थिति अभिलेख से मिलता है दोस्तों। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो वत्स भट्ट थे, वत्स भट्टी थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मालवा नरेश यशोवर्धन से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है दोस्तों? ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है दोस्तों ग्वालियर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से भूमि दान का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? बांसठ खेड़ा अभिलेख से मिलता है दोस्तों, बांसठ खेड़ा अभिलेख से मिलता है। किस काल में लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं दोस्तों? ये तो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। किस काल के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल के अभिलेख दोस्तों अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। आग की खोज किस काल में हुई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 64 है, आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा प्रसारण काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नव प्रसारण काल में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? तो नव प्रसारण काल में ही आया दोस्तों। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था?
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों? तो तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था दोस्तों? तो कुल्हाड़ी था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों? तो नवपाषाण काल में हुआ था। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी दोस्तों? तो गेहूं और जौ थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गेहूं और जौ सबसे प्राचीन फसल थी। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है दोस्तों। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है दोस्तों? मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण कहां से मिलता है दोस्तों? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह लोथल और गुजरात था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों, आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है दोस्तों? कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलता है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो में मिला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड दोस्तों लोथल और कलिबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तक की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली है दोस्तों। और सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी दोस्तों? ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल कौन थी? तो गेहूं और जौ थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों? तो संस्कृत थी। और आर्यों का समाज किस प्रकार का था दोस्तों? तो आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान देश था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 83 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि करना उनका प्रमुख व्यवसाय था। और महाजन पदों के बारे में किस ग्रंथ से प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? 16 महाजन पदों के बारे में किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है 16 महाजन पदों के ग्रंथ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो राजगिरी मगध जनपद की राजधानी थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो ऋषभ देव थे दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे दोस्तों, महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामिल थे, जो बाद में उसके दामाद जी बने दोस्तों। जामिल कौन थे? तो महावीर स्वामी जी के दामाद थे दोस्तों। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है दोस्तों? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के 3 रत्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी दोस्तों? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो बोध गया में हुई थी, बोध गया में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में।
गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है दोस्तों? गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है दोस्तों, महापरिनिर्वाण। किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों? किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो अजात शत्रु की शासन काल में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी दोस्तों? तो 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में हुई थी दोस्तों। थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए दोस्तों। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों वो भी 100 क्वेश्चन रहेगा, इसके आगे का भाग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।